वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे 11th ऑफ माई के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ करवाया जाएगा? तो वो करवाया जाएगा पंचकुला हरियाणा में ये वाला संस्करण करवाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी 4 नए गेम्स ऐड करवाई गई हैं इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो सबसे पहली गेम है थांग ता, फिर आती है गतका, कलारी पट्टू और मलखम। और स्टैटिक जीके का पार्ट करें तो थांग ता किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ये चारों के चारों मार्शल आर्ट हैं। और थांग ता मणिपुर का मार्शल आर्ट है, गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टू केरला का मार्शल आर्ट है और मलखम मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मास्कोट क्या रहेगा? तो वो रहेगा धाकड़। धाकड़ मास्कोट रहेगा। धाकड़ एक्चुअली एक काऊ है। ये चिन्ह रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। पंचकुला में होगा और फोर्थ एडिशन है। नई 4 गेम्स ऐड की गई। थांगटा गतका, कलारी पट्टू मलखम। थांगटा मणिपुर का है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। गतका पंजाब का और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। केरला की राजधानी थिरुवनंतपुरम और मलखम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और टोक्यो ओलंपिक्स का मास्कोट रहा मिराई तोवा और पैरा ओलंपिक्स का मास्कोट रहा सोमेटी रहा था। और अभी अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए और उसका मास्कोट रहा है वीरा। हमारा अगला क्वेश्चन है ई आदिघम बाय हरियाणा। ई आदिघम प्रोग्राम चलाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो आदिघम क्या है? आदिघम का मतलब होता है टू लर्न। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग। और इसके द्वारा जो हरियाणा सरकार है वो फ्री टैबलेट्स प्रोवाइड करवा रही हैं टू स्टूडेंट्स। 11वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को वो फ्री टैबलेट्स प्रोवाइड करवाएंगी, प्लस 2 GB फ्री डाटा प्रोवाइड करवाई जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। और मनोहर लाल खट्टर इस समय हरियाणा के सीएम हैं। और हरियाणा में एक फेमस मेला लगता है सूरजकुंड मेला। इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है इन हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और आप सभी को पता होगा कि इंटरनेशनल इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि हरियाणा में सबसे मिनिमम फॉरेस्ट है। सबसे वन कम कहाँ पर है? इन हरियाणा।
सरकार में। हमारा अगला क्वेश्चन है महिंद्रा राजपक्षे रिजाइंड। महिंद्रा राजपक्षे ने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि अभी अभी श्रीलंका में कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसी में ही महिंद्रा राजपक्षे जो वहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया है। और वहाँ के श्रीलंका के इस समय प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा, वो भी इस्तीफा देने वाले हैं। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और श्रीलंका को इंडिया से कौन सी स्ट्रेट अलग करती है, तो वो अलग करती है पाक स्ट्रेट या गुल्फ ऑफ मन्नार, कुछ भी कह लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जापान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो। जापान की राजधानी टोक्यो। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है, तो ये एक डिजीज़ है, वो मनाया जाता है ऑन 8 मई। क्या है थैलेसीमिया? जब आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं बनाती, ब्लड का संचार नहीं करती, उस स्थिति को बोला जाता है थैलासीमिया। और उसी को अवेयर करने के लिए 8 मई को हम हर साल वर्ल्ड थैलासीमिया डे मनाते हैं। अभी अभी 8 मई को हमने कौन सा डे मनाया, रेड क्रॉस डे। क्यों मनाया? क्योंकि इसी दिन पहले पर्सन जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, हेनरी डुनेट, उन्होंने रेड क्रॉस की संस्थापना की थी। और आप सभी को पता होगा आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। और कितने आरबीसी का कितना टेन्यूर होता है, ये आपने मुझे कमेंट कर कर बताना है। और टीबी डे मनाते हैं हम 24 मार्च को। कैंसर डे मनाते हैं हम 4 फेब को। और लीवर डे मनाते हैं हम 24 अप्रैल। और एड्स डे मनाते हैं हम 1 दिसंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर एनर्जी। सोलर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य है जो 10 गीगावाट को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वो बन गया है राजस्थान। तो सोलर एनर्जी में सबसे ज़्यादा सोलर का उत्पाद करने वाला राजस्थान बन गया है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी भी बोलते हो। 2 फेमस नेशनल पार्क है, एक तो है केओलादेव नेशनल पार्क, एक है रणथंभौर नेशनल पार्क। राजस्थान के द्वारा एक चिरंजीवी योजना भी चलाई गई थी, हेल्थ योजना है, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। और राजस्थान में ही उदयपुर है, जिसको आप सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आसानी साइक्लोन। आसानी साइक्लोन चक्रवात आने वाला है, जो कहाँ पर टकराएगा, ऑन दी वेस्ट ऑफ ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर टकराने वाला है आसानी। और आसानी नाम दिया था श्रीलंका कंट्री ने, जिसका मतलब होता है एंगर। अभी अभी गुलाब चक्रवात आया था, ये नाम दिया था पाकिस्तान कंट्री ने। और आप सभी को पता होगा कि साइक्लोन जब आता है तो बीच में कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर। और गुलाब आया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने गुलाब का नाम दिया। ताऊ काते आया था, ताऊ काते नाम किसने दिया था,
तो ये नाम दिया म्यांमार आवाज करने वाली शिपकली। अगला क्वेश्चन है कृति ज्ञाता ऑनलाइन पोर्टल बाय असम। असम ने कृति ज्ञाता ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और क्यों लॉन्च किया गया है? पेंशन्स को सही पूरे टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करना या डिसबर्समेंट करना इस पोर्टल का मेन मोटिव होगा, जो असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। और असम की राजधानी दिसपुर। फेमस डांस है बिहू। काजीरंगा नेशनल पार्क भी पूछेगा तो इन असम। अगर वो पूछेगा कि अम्बुबाची मेला भी कहाँ पर लगता है, इन असम। अगर वो पूछेगा कि जो हमारी नई नवीनतम नेशनल पार्क है औरंग और दिहिंग पट्टिकाई, वो भी कहाँ पर है, इन असम। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 161st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 161st बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर की और मई मंथ मनाई जाती है और इस साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी आई ऑन 7th ऑफ मई। आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, एक राइटर हैं, पोइट हैं और पेंटर भी रह चुके हैं और इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है और नेशनल एंथम लिखा और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम किनके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी आफ्टर दी 1919 जलियांवाला बाग मसरे। तो ये भी याद रखना। 1915 को इनको उपाधि मिली थी, 1919 में इन्होंने त्याग दी थी आफ्टर जलियांवाला बाग मसरे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।